नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो परसेंटेज चैप्टर में आज जो हम टाइप करने वाले हैं, वो है टाइप चुनाव से संबंधित। चुनाव से संबंधित एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप है और ईजी टाइप है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज का और एक बार समझ में आ गया तो चुनाव से संबंधित कोई भी सिंगल क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके। जय सरस्वती माँ। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि वैसे तो परसेंटेज में क्या हर एक चैप्टर में हमेशा ये सोच के चलना है कि कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। कोई भी चीज अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100% होती है। तो टोटल वोट को कितना मान के चलोगे, 100 यूनिट के बराबर मान के चलोगे या 100% के बराबर मान के चलोगे। 100 को मानने का बेनिफिट ये रहता है कि जब 100 का कोई परसेंटेज निकाला जाए, जैसे कहूँ मैं 100 का 20% निकालो तो 20 होता है, 100 का 15% निकालो 15, 100 का 40% 40। तो 100 मानने का एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा, इस प्रकार के क्वेश्चनों में ना आपको ये मान के चलना है। वैसे तो 99.9% चांस यही रहेगा कि वो साफ-साफ बोलेगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में साफ-साफ दिखाई दे रहा है ना कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। लेकिन कभी-कभार ऐसा ना हो, तब आपको यही सोचना है कि उम्मीदवार 2 के बीच में ही फाइट रहेगी। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें ऐसा बोला जाएगा कि पहले प्रत्याशी को इतना परसेंट मिला, दूसरे को इतना परसेंट मिला, तीसरे को इतना परसेंट मिला, तो वो थोड़ा अलग टाइप हो जाएगा। अदरवाइज़ जीत-हार की तुलना हमेशा विनर और एक रनर अप, जीतने वाले की तुलना हमेशा उसके साथ की जाती है जो जस्ट उसके पीछे है। जैसे मैं आपके गाँव का चुनाव का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कि आपके गाँव में सरपंच के चुनाव हुए, जो सरपंच बना है, उसको ये कहेंगे कि वो 200 वोटों से जीत गया। तो आपने देखा कि गाँव में बहुत सारे कैंडिडेट 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे इस सरपंच के चुनाव में। जीतने वाले को 1800 वोट मिले और जो जस्ट उसके पीछे था उसको 1600 वोट से मिले। लेकिन एक कैंडिडेट था उसको 100 ही वोट मिले। तो क्या 1800 की तुलना 100 वाले वोट से की जाएगी? नहीं, हम यही कहेंगे कि 1600 वोट और 1800 वोट यानी कि जीतने वाला प्रत्याशी 200 वोटों से जीता है। यानी कि जीतने वाले की तुलना हमेशा उसके साथ की जाती है जो जस्ट रनर अप है। रनर अप मतलब जो जस्ट नज़दीक में लगकर हार गया। ठीक है, 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। टोटल वोट हमेशा कितने लेने हैं? 100 और जीतने वाले की तुलना उसके साथ की जाएगी जो जस्ट रनर अप है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। ये बात मैंने अलग से हाइलाइट पहले ही कर रखी है, हमेशा इसको ध्यान रखेंगे। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 60% मिलता है। तो हमेशा टोटल वोट कितने लेके चलने बेटा? टोटल वोट हमेशा 100 लेके चलने। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का कितना मिला? सर कुल मतों का मिला इसे 60%। मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ यहाँ से। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का मिला 60%। इसका 60% मिला। अच्छा एक बात बताओ, टोटल वोट 100% है, 60% उसको मिल गए तो लूजर को कितने मिलेंगे? लूजर को मिलेंगे सर 40। आगे क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले इतना सोल्व करते हैं। 100 का 60% मैंने बताया बहुत बेनिफिट रहता है, 60 रहेगा। 100 का 40% कितना रहेगा? 40। एक तो ये तरीका है, ठीक है? एक तो ये तरीका है और मैं इस क्वेश्चन को तो इसी तरीके से सोल्व करूँगा। दूसरा हम ये भी देख सकते थे ना, भाई विनर को अगर 60% मिला है तो लूजर को 40% मिलेगा, तो जीत-हार कितने परसेंट से हो गई? जीत-हार 20%। एक ये भी तो तरीका था ना, जीत-हार। भाई विनर को 60%, लूजर को 40%, 60 और 40% में डिफरेंस कितने का? 20%। तो 20% का जीत-हार को डिसाइड करने वाला फैक्टर है और वो 100 का 20% 20 ही आता। एक ये भी तो तरीका था ना। तो इन दोनों में से फिलहाल यहाँ हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके की, क्योंकि क्वेश्चन में साफ-साफ दिख रहा है हमें, क्वेश्चन में साफ-साफ दिख रहा है कि भई इसका 60% निकालना बहुत ईज़ी है, इस 100 का 40% निकालना भी ईज़ी है। कभी-कभार यहाँ ऐसा नंबर आ जाएगा जिसका परसेंट निकालना मुश्किल होगा, तब ये परसेंट में ही रखेंगे हम। तब हम इसे परसेंट में ही रखेंगे। बाकी फिलहाल हमें दिख रहा है कि यहाँ इसको 60 वोट मिले, इसको 40। तो बताइए जीत-हार कितने वोटों से हो गई? हमें दिख रहा है सर जीत-हार अपनी 20 वोटों से हो गई और 20 वोटों से जो जीत-हार है, वो क्वेश्चन में दे रखी है कि वह 8000 मतों से निर्वाचित हो जाता है। यहाँ जीता 60 और 40 में डिफरेंस कितने का? 20 का। यहाँ जीता 20 से और क्वेश्चन में जीता है 8000 से। तो 20 यूनिट की वैल्यू 8000 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8000 बटा में क्या आ जाएगा? 8000 बटा में आ जाएगा 20। तो 20 से जब काटेंगे इसको, 20 चौका 80, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो हमसे पूछा है कि कुल मतों की संख्या बताओ। कुल मत हमेशा 100 माने, 1 यूनिट की वैल्यू 400 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000। तो टोटल वोट आपके कितने आ जाएंगे? 40,000। बोलो क्लियर है? कोई समस्या इसमें?
ये पूरा पेज ही घूम जाता है। चलो कोई बात नहीं, बुक्स आपका ही साइड है, क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ इस बॉक्स में यहाँ लिख देता हूँ मैं टोटल वोट, बना दिया। हो गया, क्लियर है, कोई समस्या इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। देखो 2 उम्मीदवार को फिर से सर्कल कर रखा है। फिर कह रहे हैं कि विजेता उम्मीदवार को 58% वोट मिले। तो टोटल वोट हमेशा कितने लेके चलना है बेटा? टोटल वोट हमेशा 100 यूनिट लेके, जीतने वाले उम्मीदवार को 58%। अगर एक को 58% मिला, पहले उम्मीदवार को 58% मिला, तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को क्या 42% मिलेगा? अच्छा, ये बात भी यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात 42% वाली बात यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा 58% निकाल के और माइनस कर लीजिए। 58% निकाल के टोटल वोट 100 यूनिट है, इसको मिले 58%। 100 का 58% कितना रहेगा सर? 100 का 58% 58 रहेगा। 100 वोट में से 58 इसको मिल गए, तो लूजर को बताइए क्या 42 वोट मिलेंगे क्या? तो इस बात को आप सीधा भी लिख सकते हो। एक मतलब क्यों ऐसे अक्सर फालतू में लिखा? बताइए जीत हार कितने वोटों से हो गई? सर दिख रहा है 58 और 42 में जीत हार डिफरेंस है 16 का। 16 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 43 4320, 4320 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 4320 बटा में 16। 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 दूनी 32, यहाँ कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 16 दूनी 32, कितना बचा? यहाँ बचा 11, है ना, और 2, तो किसने पे कटेगा डायरेक्ट? 16 सत्ता 7 के 42, 112, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई 27। हमसे पूछा है टोटल वोट, एक यूनिट की वैल्यू 27 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है हमें, तो कितने आ जाएगी? 27 से गुना करेंगे तो 27,000 आ जाएगी, 270 है 27। क्लियर है? तो आसान है, चुनाव से संबंधित क्वेश्चन में कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। लेकिन एक चीज और जो मैं साथ साथ तुमको बताते हुए चलूँ, आगे काम आएगी। इस देखो कभी कभार ना हमसे ये कहेगा इतने वोट डाले गए, इतने वोट अवैध घोषित कर दिए गए, उसमें से इतना मिला इतना मिला, तब उस टाइम क्या करोगे, उस वजह से मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखो टोटल वोट हमेशा कितने मान के चलने हैं? टोटल वोट हमेशा 100 यूनिट मान के चलने। अब इसने कहा कि 58% वोट मिले, इसको कितने मिले विनर को? 58%। तो बताइए लूजर को कितने मिलेंगे? सर 58% उसको मिल गए तो लूजर को 42 मिलेंगे। 58% विनर को मिले हैं तो लूजर को 42%। बताइए जीत हार कितने परसेंट वोटों से हुई? जीत हार 16% वोटों से हुई। ये यहाँ तो 100 का 16% 16 ही है, जैसे यहाँ आ रहा था। लेकिन कभी कभार यहाँ ऐसा नंबर होगा जैसे 75, 75 का 58% निकाल पाओगे तुम? पॉइंटों में जाएगा। 75 का 42% निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। उस दौरान तुमको देखना है कि 75 का 58%, 75 का 42%, तो जीत हार 75 के 16% से हो रही है। यहाँ तो 100 का 16% निकालना कोई मुश्किल नहीं है। तो जीत हार कितने से हो रही है? 16% वोटों से। तो 100 का 16%, 100 का 16% कितना रहेगा? 100 का 16% 16 रहेगा। हमसे पूछे टोटल वोट, टोटल वोट हमसे, अच्छा 16% की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? जीत हार 16 वोटों से हो रही है, 4320 के बराबर है। अभी अभी हमने देखा एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? एक यूनिट की वैल्यू 270 आ गई। हमसे पूछा है टोटल वोट बताओ, तो टोटल वोट हमने कितने माने? 100 यूनिट मानी है, जबकि एक यूनिट की वैल्यू 270 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 27। बोलो क्लियर है? कोई समस्या इसमें? क्लियर है? इस वाले मेथड को मैं आगे चल के यूज करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% मतों ने अवैध पाया गया। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 60-70% मत प्राप्त हुआ। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट तुमको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना तुम। और यहाँ मैं एक खुद से क्वेश्चन क्रिएट, 2 केस बताऊंगा मैं, दोनों क्वेश्चनों को, दोनों केसों को अच्छे से समझ लेना। ये बात तो सब में कॉमन होगी कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 2 कैंडिडेट। कितने कैंडिडेट्स भाग लेंगे? 2 कैंडिडेट्स भाग लेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 20% वोट, 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। 20% वोट कितने क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। या फिर ऐसे कह देगा 20% वोटर वोट डालने नहीं आए, ठीक है, यही डाल देते हैं, 20% वोटर वोट डालने नहीं आए। 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन भी लिख सकते हो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% मतदाताओं ने मतों का प्रयोग नहीं किया। इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेटेड, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। 20% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। अब केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट कह रहे कि विनर कैंडिडेट, जीतने वाले प्रत्याशी को, विनर कैंडिडेट जीतने वाले प्रत्याशी को
कुल मतों का, टोटल वोट का, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का बोल दिया इसने 50% मत प्राप्त हुआ। अब आप कहोगे सर टोटल वोटों का 50% मत प्राप्त हुआ है तो इससे तो जीत हार होगी नहीं, है ना? जीत हार तो होगी नहीं, 50% इसको मिल गया, 50% इसको मिल गया, जीत हार कहाँ होगी? बेटा यही बात तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल वोटों का 50% मत प्राप्त हुआ और वह चुनाव जैसे बोल दिया और वह विंस द इलेक्शन और वह चुनाव 2000 वोटों से जीत गया। तो हमसे पूछा है कि टोटल नंबर वोट बताइए, टोटल नंबर ऑफ वोट बताइए। एक क्वेश्चन थोड़ी देर में और लिखूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ठीक है? फिर दूसरा केस देखें। आप बताइए टोटल वोट हमेशा कितने मान के चलना है बेटा? टोटल वोट हमेशा 100 मान के चलना है। टोटल वोट तो हमेशा 100 मान के चलना है। अब कह रहे हैं कि 20% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं। कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाला? 20% लोगों ने वोट नहीं डाला। अच्छा एक बात बताइए, हाँ मेरे को ये बताइए 100 का 20% क्या रहेगा? सर 100 का 20% तो 20 ही रहेगा। 20 लोगों ने वोट नहीं डाला तो कितने लोगों ने वोट डाला? कास्टिंग, कास्टिंग बोलते हैं उसको। कितने लोगों ने वोट डाला? सर 100 में से 20 लोगों ने तो वोट नहीं डाला, तो कितने लोगों ने वोट डाला? 80 लोगों ने वोट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? कह रहे हैं कि 20% लोग, टोटल वोट कितने थे? 100 थे। 100 में से 20% लोग वोट डालने नहीं आए, तो डाले गए वोट कितने हो गए? सर डाले गए वोट हो गए अपने 80। 80 लोग वोट डालने आए। कितने लोग वोट डालने आए बेटा? 80 लोग वोट डालने आए। जब डाले गए वोटों में से अब कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी को, जो विनर कैंडिडेट है, उसको टोटल वोटों का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, टोटल वोटों का 50% मिला है। टोटल वोट कितने थे? 100 का उसे 50% मिला है। बस इस बात का ध्यान रखना, टोटल वोटों का कितना परसेंट मिला है? 50%। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए वोटों में नहीं, टोटल वोटों का 50% मिला। अब 100 का 50% बेटा कितना होता है? 100 का 50% 50 ही होता है। 100 का 50% कितना हो गया? 50 हो गया। यानी कि डाले टोटल वोट 100 थे, डाले गए वोट 80 है, लेकिन जीतने वाले प्रत्याशी को, जैसे क्या होता है, सरपंची का चुनाव हो रहा था, एक छोटी सी स्टोरी बना के समझाता हूँ, है ना? एक ताऊ बिल्कुल लास्ट में गया, कहीं गांव गया हुआ था। जब तक वो अपने गांव में आया तब तक चुनाव खत्म हो चुका और इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, भाई ये इस गांव का सरपंच है। तो ताऊ जा रहा था, लोग खुशी खुशी वापस आ रहे थे। तो ताऊ ने पूछा कि अरे वाह शाबाश जीत गया भाई। हाँ ताऊ जीत गए। अच्छा कितने वोट मिले बेटा ये तो बता दो, मैं तो गांव गया हुआ था। तब उसने कहा कि दादा ताऊ अपने गांव में जितने वोट थे उसमें से 50% वोट मेरे को मिले। ताऊ बड़ा खुश हो रहे, वाह शाबाश 50% वोट ले गया, ठीक है। वो निकल गया आगे, फिर ताऊ के मन में आया, यार ये 50% वोट ले गया तो 50% इसको मिले होंगे, 50% उसको मिले होंगे, फिर जीत हार क्या हुई? ताऊ चिल्लाने लगा, अरे रुक रुक रुक। तो एक बराबर में एक आदमी था, उसने कहा ताऊ क्या बात हुई? ताऊ ने कहा कि यार ये 50% वोट ले गया, 50 इसको मिल गए, 50 उसको मिल गए, जीत हार कैसे हुई? तब उसने कहा ताऊ तेरे जैसे गांव में और भी थे, जैसे तू इस चुनाव में वोट डाल नहीं पाया था ना, ठीक ऐसे ही गांव के 20% वोटर ना वोट नहीं डाल पाए। तो कितने लोगों ने वोट डाले? 80। 80 में से ये टोटल वोटों का 50% ले गया, मतलब इसको तो 50 वोट मिल गए। डले वोट 100, सॉरी 80, टोटल वोट 100 थे, 80 डले, इसको 50 मिल गए। तो ताऊ तेरे को नहीं पता लग रहा क्या? 50 अकेला ये ले गया तो उसको कितने मिले होंगे? उसको मिले होंगे 30 वोट। कितने वोट मिले होंगे? 30। तो बताइए जीत हार कितने वोटों से हुई? जीत हार 20 वोटों से हुई। और 20 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 2000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? एक की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी। हमसे पूछा है टोटल वोट बताइए, तो टोटल वोट को 100 को 100 से गुना करेंगे, टोटल वोट हो जाएंगे 10,000। अगर आपसे पूछे कि डाले गए वोटों की संख्या बताइए, तो 100 से यहाँ गुना कर देंगे, डाले गए वोटों की 8,000। हमसे पूछे कि विनर को कितने मिले, 100 से यहाँ गुना। पूछ ले कि लूजर को कितने मिले, तो 100 से गुना, तो 3,000। तो इस प्रकार से आगे एक यूनिट की वैल्यू आने के बाद जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बताओ ये बात तुमको समझ में आई कि नहीं? ये था केस नंबर फर्स्ट, ये था केस नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड देखते हैं, मैं यही नीचे लिखने की कोशिश करूंगा, तुम ध्यान से देखना, ठीक है? बाकी कहानी सेम है, ऊपर वाली और ये बीच वाली कहानी को चेंज करूंगा। टोटल 2 कैंडिडेट भाग लेते हैं, 20% वोटों ने अपना वोट नहीं डाला। अब कह रहे हैं कि सेकंड केस में ये कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को डाले गए वोटों का, टोटल वोटों का नहीं है, विनर जो कैंडिडेट है, विनर को डाले गए कास्टिंग वोटों का, डाले गए वोटों का बोल दिया इसने, विनर कैंडिडेट को डाले गए वोटों का 50% मत प्राप्त होते हैं।
50 नहीं 60, डाले गए वोटों का 60% मत प्राप्त होता है, तो वह चुनाव जैसे दे देगा कि 480 वोटों से जीत जाता है। यार ये मैं यहाँ ना लिखे मैं उस साइड लिखता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन, वरना फिर तुमको जब पीडीएफ तुम रीड करोगे ना तुमको कंफ्यूजन होगी, तो जैसे ये मैं यहाँ ना लिख के उस साइड में। केस नंबर 2 बता रहा हूँ, ठीक है। केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 में बाकी सारी केस सेम रहेगा, दो कैंडिडेट भाग लेते हैं, तो कैंडिडेट्स participated in election, है ना, 20% वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, ठीक है। अब कह रहे हैं विनर कैंडिडेट को, जो विनर कैंडिडेट है उसको डाले गए वोटों का कास्टिंग वोटों का 60% मत प्राप्त हुआ। कितना परसेंट प्राप्त हुआ? 60% मत प्राप्त हुआ, ठीक है। और वह चुनाव बोल देगा एंड ही विंस द इलेक्शन, और वह चुनाव 960 वोटों से। कोई और नंबर ले लेते हैं, कटने वाला नंबर लेना होगा। अगर मान के चलो मेरे को कोई ऐसा नंबर मिल गया जो कट ना रहा हो तो फिर मैं उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। 480 वोटों से 996 भी ठीक है, 960 भी तो जीत जाता है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट बताइए, टोटल नंबर ऑफ वोट बताइए। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अगली स्लाइड पे ही है। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में तुम फर्क समझ गए क्या? यहां हमसे और वहां इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? आपको पता है कि ये जो 50% इसको वोट मिला था वो टोटल वोटों का मिला, जबकि यहां जो मिला है 60% वोट वह डाले गए वोटों का मिला है। वह किसका मिला है? डाले गए वोटों का मिला है। इन दोनों क्वेश्चनों में फर्क है और इसी चीज पे बच्चे ना मात खा जाते हैं। लेकिन आपको मात नहीं खानी, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के और उसे टैकल करना। देखिए क्वेश्चन, टोटल वोट कितने लेने हैं बेटा? टोटल वोट हमेशा 100 लेने हैं। टोटल वोट क्या लेने हैं? 100 लेने हैं। अच्छा बताइए जरा क्या हुआ, कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाले? सर 20% लोगों ने अपने वोट नहीं डाले। 100 का 20% 20 होता है, तो कितने लोगों ने वोट डाले? कास्टिंग कितने वोटों की हुई? सर कास्टिंग कितने वोटों की हुई? कास्टिंग हुई अपने 80 वोटों की। कितने वोटों की हुई? 80 वोटों की। टोटल वोट तो 100 थे, 100 में से 20 लोग वोट डालने नहीं आए, डालने आए 80। डाले गए वोटों का, अब पिछले क्वेश्चन में बोला गया था जीतने वाले प्रत्याशी को टोटल वोटों का 50% मिला, यहां बोल रहा है कि डाले गए वोटों का 60%। डाले गए वोट कितने? 80। 80 का 60% किसको मिल गया? 80 का 60% मिल गया विनर को। 80 का 60%, 6 48, किसको मिल गए? 48 वोट। 80 में से 48 इसको मिले तो बताइए लूजर को क्या 32 मिलेंगे क्या? 80 में से 48 इसको मिले तो लूजर को कितने मिलेंगे? 32। अब की बार जैसे ताऊ आया फिर से जीतने वाला जा रहा था, ताऊ ने पूछा रे भाई जीत गया? हाँ ताऊ जीत गया, आप तो नहीं आए वोट डालने, लेकिन कोई बात नहीं ताऊ मैं चुनाव जीत गया। ठीक है भाई बहुत बढ़िया, शाबाश। बेटा कितने मिले? बोले ताऊ अपने गांव के जितने वोट आज घेरन आए नहीं, भागड़ी बोलने लगी। उसने कहा कि ताऊ आज जितने वोटरों ने वोट डाले, टोटल नहीं, जितने गांव के वोटरों ने वोट डाले, क्योंकि आप जैसे कुछ ताऊ तो बाहर चले गए, चुनाव वाले दिन भी आपको कोई दायित्व नहीं समझते आप चुनाव का, आप तो बाहर चले गए। लेकिन जितने लोगों ने वोट डाले ना, उन वोटों में से, डाले गए वोटों में से मेरे को मिले 60%। ताऊ ने कहा अच्छा शाबाश, तेरे को 60 मिले, उसको 40%। डाले गए वोट, ताऊ ने पूछा कितने वोट डले भाई आज? बोले 80% डले। 80 का 60% इसको 48, तो लूजर को 42। तो बताओ जीत हार कितने वोटों से हुई? दिख रहा है कि 8 और 8 16, जीत आ रहा है 16 वोटों से। और 16 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? 480 के बराबर है। तो 1 बराबर 16 तिया 48, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। हमसे पूछा है टोटल वोट बताओ। टोटल वोट कितने माने हैं? टोटल वोट हमने माने हैं 100 यूनिट। टोटल वोट बताओ तो 100 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू है 30, तो बताइए टोटल वोट कितने थे? टोटल वोट आपकी थे 3000। 30,000 नहीं 3000। बोलो कहानी समझ में आई क्या? कर लोगे इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट आएगा? यानी कि आपको क्वेश्चन की नब्ज को पकड़ना है, कहना क्या चाहता है उस बात पे आपको ध्यान देना है, ना कि सीधा ही अपने मुंह उठाया और क्वेश्चन को सोल्व करने। चाहता क्या है एग्जामिनर, उस चीज पे जब तक आप नहीं जाओगे क्वेश्चन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आइए क्वेश्चन को नेक्स्ट को ट्राई करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% मतदाताओं को अवैध पाया गया। अब की बार डाले गए ऐसे लोग नहीं है जो नहीं डालने आए, इसने कहा 10% अवैध पाए गए। ठीक है, टोटल वोट लीजिए पहले। टोटल वोट हमेशा कितने रहेंगे? टोटल वोट हमेशा 100 रहेंगे। अवैध इनवैलिड कितने परसेंट? 10%। इनवैलिड कितने परसेंट वोट इनवैलिड पाए गए?
इसने कहा कि 10% वोट इनवैलिड पाए गए। किसका 10%? 100 का 10%। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट मात्र 90 है। वैलिड, इनवैलिड मतलब अवैध, वैलिड मतलब वैध। तो सही वोट, वैलिड वोट कितने हैं? 100 में से 10 गया तो वैलिड वोट है 90। आगे बढ़िए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 70% मिला। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, टोटल का बोलता तो यहां से लेता, समझ गए? इसने बोला है वैध मतों का। दो कॉन्सेप्ट है यहाँ, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट पिछली स्लाइड में समझा के आया हूं। अगर बोले कि जीतने वाले प्रत्याशी को टोटल वोटों का, तो वहां से लेना है। अगर कहे जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का कितना मिला? 70%। अब 90 का 70%, 9 साता 63, 63 वोट इसे मिल गए। 63 वोट इसे मिल गए। तो बताइए बाकी बचे हुए किसको मिलेंगे? बाकी बचे हुए लूजर को मिलेंगे। एक बार रुक जाना, कॉल आ गई। 1 मिनट रुकना भाई। हेलो, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं? 90 का 70%, 90 का 70% लेंगे तो 9 साता 63। तो बाकी बचे हुए किसको मिलेंगे? बाकी बचे हुए मिलेंगे लूजर को। लूजर कौन है इस चुनाव में? जो 90 में से 63 वोट लेके बैठ गया वो तो विनर हो गया, है ना? 70% वोट लेके बैठ गया वो तो विनर हो गया। 9 साता 63 वोट इसे मिले। तो लूजर को कितने मिलेंगे? लूजर को मिलेंगे 27 वोट। कितने वोट? 27 वोट। 27 ही मिलेंगे क्या? 7 और 8, 27। बताइए जीत हार कितने वोटों से हुई? तो 63 में से 27 माइनस कर दो। एक तो ये तरीका जो मैं कर रहा हूँ, या फिर दूसरा तरीका देखो। आपको पता है कि 70% इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा? 30%। है ना? मैं डायरेक्ट बिना पेन उठाए भी लिख सकता हूँ इस बात को। 30% मिलेगा। 70% और इसको मिला 30%, 40% लिख दिया। एक तो ये मक्खी परेशान थे। 30%। तो बताइए 90 का 70% इसको, 30% इसको, तो कुल मिलाकर कितने परसेंट जीत से जीत हार होगी? 40%। किसका 40%? 90। 90 का 40%, 4 नहीं 36। कितना आ जाएगा? 36 वोटों से जीत हार होगी। अरे बस कर, वरना स्टूडेंट भी कहेंगे सर तो मक्खी मारने लग गए क्लास के बीच में। 36% माइनस करके देखो। 63 में से 7 में से 13 में से 7 गया 6, और 4 में से 2, सॉरी 5 में से 2 गया। क्लियर है? समझ गए इस बात को? तो दोनों किसी एक तरीके से आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हो। हमें जहां टाइम बचेगा उसी तरीके से हम चले जाएंगे। 40% दिख रहा है तो सीधा देखेंगे 70% इसको। फिर हम ये सब क्यों लिखेंगे? एक बात बताओ, जब हमें ये बात समझ में आ गई कि हम इसे डायरेक्ट भाई 70% टाइम बचाना है, तो अभी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। देखो, आपको पता है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वेद मतों का 70% मिला। कितना मिला? 70% विनर को मिला। लूजर को कितना मिलेगा? 40%, सॉरी 30%। तब ये माइंड से करना है, लिखना नहीं है इसको। 30% इसको मिला। तो जीत हार कितने परसेंट वोटों से हो गई? जीत हार हो गई 40% से। किसका 40%? 90 का 40%। 90 का 40%, 9 चौका 36। कितने वोटों से जीत हार हो गई? 36 से। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो ये सब तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सारा का सारा किसका खेल हो गया? माइंड का। फिर से देखिए एक बार। आपने कहा 90 का 70%, 70 मान लो इसको, तो 30 उसको, 40% से जीत आ रहोगे। 90 का सीधा 40%, 90 का 40% कितना होगा मेरा बंधु? 90 का 40%, 9 चौका 36। 36 की वैल्यू हमें दे रखी है कि जीत हार तो 7200 वोटों से हुई है। 36 की वैल्यू 72 के बराबर, तो 1 बराबर 36, 7200 बटा में 36, और 36 दूनी 72। कितने पे कट रहे हैं? 2 पे कट रहे हैं, साथ में 2 जीरो रहेगी। हमसे क्या पूछा है कि कुल मतों की संख्या बताइए। कुल मत हमने माने 100, 100 को किससे गुना कर देंगे? 200 से गुना। तो टोटल वोट कितने आ जाएंगे? टोटल वोट आ जाएंगे जी 20,000। बोलो कर लोगे? बचा दोगे टाइम? अच्छा एक बात बताओ, सच बताना ईमानदारी से। ये मत सोचना कि यहाँ तो लिखा पड़ा है इस वजह से रट्टाफिकेशन हो जाएगी। आप बताइए क्या इसको बिना पेन उठाए कर सकते थे आप? टोटल वोट 100, 100 में से 10% वोट डालने नहीं आए, 90, 90 में से, 90 में से फिर बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वेद मतों का 70%, 90 का 70%, 90 का फिर 40 30%, 70 और 40 में डिफरेंस कितने का? 70 और 30 में डिफरेंस 40 का। किसका 40%? 90 का। 90 का 40%, 9 चौका 36, 36 की वैल्यू 7200 के बराबर, 1 बराबर 7200 बटा में 36, 1 यूनिट की वैल्यू 200, टोटल वोट 100 गुना में 220। कर लोगे? बहुत बढ़िया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया, ठीक है। 20% लोगों ने अपने मत नहीं डाला। अब अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। टोटल वोट बोलिए, टोटल वोट बोलिए, टोटल वोट हमेशा 100 यूनिट। कितने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं डाला? इसने बोला है
20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, मत नहीं दिया। यानी कि टोटल वोट 100 यूनिट है, 100 में से 20% लोग तो वोट डालने नहीं आए। 100 का 20% मालूम है ना कितना रहेगा? 100 का 20% जितना बोला जाए 100 का उतना ही रहता है 20%, यानी कि 20% लोग वोट डालने नहीं आए। तो कितने लोग वोट डालने आए? मैं जस्ट ऐसे निशान मार रहा हूँ, कितने लोग वोट डालने आए? सर 100 में से 20 गया, 80 लोग वोट डालने आ गए। ठीक है। डाले गए मतों में से, दिए गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। डाले गए वोटों में से कितने परसेंट? 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है। डाले गए वोटों में से 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अब एक बात बताओ, टोटल वोट 100 में से 20 लोग वोट डालने नहीं आए, 80 लोग वोट डालने आए। 80 में से कह रहे हैं कि 10% तो अवैध घोषित कर दिए गए। अब इनवैलिड कर दिए गए। कितने इनवैलिड कर दिए गए? इनवैलिड कर दिए गए 10%। किसका 10%? डाले गए वोटों का 10%। अच्छा एक बात बताओ, 80 का मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, 80 का 10%। 10% मतलब 1/10, यानी कि कितने वोट अवैध घोषित कर दिए गए? 8 वोट अवैध घोषित। तो बता दीजिए वैलिड वोट कितने हैं? वैलिड वोट आपके 72। सर ये इतना सारा लिखेंगे, इसमें 5 मिनट खराब हो जाएगी। अरे भाई ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक भी चीज लिखने लायक नहीं है इसमें। टोटल वोट कितने हैं? 100। कितने लोग डालने नहीं आए? 20%, 20 गया, 80 बचा। कितने? 10% अवैध, 80 का 10%, 8 गया, 72 बच गया। हम डायरेक्ट यहाँ 72 लिखेंगे, बिल्कुल यहाँ 72 लिखेंगे, क्योंकि बंटवारा तो आगे चल के इसी का होना है ना। तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई लिखने की जरूरत है ही नहीं, सच बता रहा हूँ। लेकिन ये है कि भाई मेरे को समझाना है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ और तुमको अच्छे-अच्छे नोट्स बनाने हैं ताकि पेपर टाइम में आप एग्ज़ाम रिवाइज़ कर पाओ। इस वजह से ये सारी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ। अदरवाइज़ ये सब चीज़ तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल वोट 100, 20% लोग वोट डालने नहीं आए, 80 बचे, 10% अवैध हो गए, 80 का 10% 8, है ना? कितने रह गए? 72, तो वैलिड वोट 72 रह गए। फिर कह रहे हैं कि विजेता उम्मीदवार को वैलिड वोटों का, तो वैलिड कितने हैं? अभी-अभी निकाल के आए, वैलिड वोट है 72। कितने हैं भाई? 72। विजेता उम्मीदवार को वैलिड वोटों का 60%। अब देखो यहाँ फिर से पेन नहीं उठाएंगे। 60, 72 का 60% विजेता, विजेता को वैलिड वोटों का 60, 60 इसको मिला, 40 इसको मिला। जीत हार कितने वोटों से हुई? जीत हार 20 वोटों से, 20% वोटों से हुई। तो 72 का जीत हार डिसाइड करने वाले 20%। नहीं समझे? यही तो मैं बात स्टार्टिंग से बोल रहा था ना, कि कभी-कभार ऐसा नंबर आएगा जो नहीं कटेगा, 72 का 20% नहीं कटेगा। अगर तुम ऐसे पकड़ोगे, इस बात को ऐसे पकड़ोगे कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला। अब बताना ज़रा, 72 का 60% निकालना, निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा। लूज़र को कितना मिला? 40%, तो इसका 40% क्या निकल जाएगा? लेकिन ये तो पता है ना, 60% और 40% के बीच में जीत-हार कितने की हो रही है? 20% की हो रही है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना और इनमें से कोई एक सिंगल चीज़ हमें नहीं लिखनी, हमें डायरेक्ट लिखना है। इसने बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मिला, 60 एक को मिला, 40 एक को मिला, 60 और 40 में डिफरेंस कितना? 20% का। तो जीत हार कितने परसेंट से हो रही है? जीत हार डिसाइडिंग करने वाले जो है वो 20% है। जीत हार को डिसाइड करने वाले 20%। अब कह रहे हैं कि 20 60 28 हजार 800 वोटों से जीत जाता है, यानी कि 60% विनर को मिला, है ना? लूजर को मिला 40%। ये बात यहाँ लिख देता हूँ। तो जीत हार करने वाले डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? जीत हार को डिसाइडिंग करने वाले फैक्टर 60% और 40% का जो डिफरेंस है, वही आपकी जीत हार को डिसाइड करेगा, और वो जीत हार है 20%। अब लिख लीजिए, 72 का 72 का 20% वोट जीत हार डिसाइड करेंगे। 72 यूनिट का बेटा, 72 का नहीं, 72 यूनिट का 20% वोट, यहाँ यूनिट लिख लेना, ऐसे यूनिट। लेकिन यहाँ सबको पता है ये यूनिट है, जो यहाँ ओवर एक्टिंग करने की। 72 का 20% जीत हार डिसाइड करेंगे, और जो 20% है ना वो बेटा 28,800 के बराबर है। 28,800 के बराबर है। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 28,800, बटा में क्या आ जाएगा? बटा में आ जाएगा जी 72, और गुना में आ जाएगा 20%। बोलो क्लियर है क्या? तो हमसे क्या पूछा है? मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बताइए। संख्या कितनी थी? 100 यूनिट। हमें पता नहीं है 100 यूनिट की वैल्यू, और तो गुना में क्या चला जाएगा? गुना में चला जाएगा 100। बोलो इस बात को समझे कि नहीं समझे? ऐसा पढ़ा है ना बचपन में, 5 व्यक्ति, है ना, 20 रोटी खाते हैं। एक व्यक्ति कितना खाएगा? 20 बटा में 5। तो बताइए 9 व्यक्ति कितने खाएंगे? 20 बटा 5 गुना में 9। ये वाला यहाँ गुना में चला जाता है। तो एक, जैसे सोचो, अच्छा इसको तुम परसेंट में भी सोल्व कर सकते हो। मैं दोनों चीजें बताऊंगा। 72 यूनिट की वैल्यू, 72 गुना में 20 बराबर 28,800। चलो दूसरे तरीके से परसेंट के सेंस में देखो, क्योंकि आप कहोगे आपने तो ये भी तो कहा था कि आप इसको
परसेंट के सेंस में मान सकते हो, हम क्यों मानेंगे इसको यूनिट में? तो देखो 72 गुना में 20% की वैल्यू इतनी, तो बताइए 1% की वैल्यू कितनी रहेगी? तो 1% की वैल्यू रहेगी 28,800 बटा में 72 बटा में 72 गुना में 20, है ना, गुना में 20। हमसे पूछा है 100% की वैल्यू बताइए, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? गुना में चला जाएगा 100। एक चीज ध्यान रखना, ना तो इसका परसेंट लेना है फिर ना इसका लेना है, लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे यहाँ आ जाएगा आपका परसेंट का साइन, तब जब आप इसको एक यूनिट के सेंस में करोगे। तो मैं एक यूनिट के सेंस में कर रहा हूँ, मतलब परसेंट में और यूनिट में तुम कंफ्यूज मत होना। बस तुमको ये बताना है कि 100 यूनिट की, हमसे पूछा है कि टोटल वोट बताओ, 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो ऐसे लिखेंगे, एक बराबर क्या रहेगा? एक बराबर रहेगा 28,800 बटा में क्या आएगा? बटा में आएगा 72 और गुना में आ गया 20%, क्योंकि परसेंट का साइन तो है ही ना उधर 20%। हमसे पूछा है टोटल वोट बताओ, तो टोटल वोट कितने यूनिट है? टोटल वोट है 100 यूनिट, गुना में आ जाएगा 100। बस इसको सोल्व कर, क्लियर है? अब इसको सोल्व करके जल्दी से मेरे को आंसर बताइए, रोक लीजिए वीडियो को और देखते हैं किसका आंसर कितनों का सही आता है। कितना आया भाई? टोटल कितना आ गया? 2 लाख। टोटल कितना? 2 लाख। सोल्व करेंगे इसको, यहाँ मैं लिख के सोल्व कर रहा हूँ, देखो वहां वाली चीज पेश करना है, मैं यहाँ लिख के सोल्व कर रहा हूँ। देखिए, इसने कहा कि टोटल है 28,800, है ना, गुना में क्या आएगा? गुना में है 100 और नीचे है 20%, 20% का भी ऊपर क्या चला जाएगा? परसेंट हटाएंगे ऊपर 100 और बटा में है 72 गुना में 20, 72 गुना में 20। देखो डायरेक्ट 4 पे कट रहा है, 4 2 चौका 8 और 7 चौके 28, 4 पे कट गया, साथ में 0, 20 पंजा 100, 4 पंजा 20, है ना, साथ में एक ये 0 और साथ में 2 0। तो टोटल वोट कितने आ गए? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अरे यार ये क्या हुआ? 4 पंजे 20, एक 0 ये, ठीक है, 2 0 ये। कुछ गड़बड़ हो गई भाई, क्योंकि जीत हार तो टोटल कितने वोटों से हो रही है? 28,800 वोटों से हो रही है, और जबकि हमारा यहाँ कितना रहा है? हमारा यहाँ तो सिर्फ 20,000 आ रहा है। क्या गड़बड़ हुई है? एक बार फिर से काटिए, 4 से काट रहा हूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 7 28। अच्छा एक जीरो ये भी तो है ना इसकी, एक जीरो ये रही, तो 4 पंजा 20। एक बार दोबारा लिखते हैं, एक जीरो और आ जाएगी साथ में, देखो 4 पंजा 20, ये वाला 20 हो गया, है ना, फिर 2 जीरो ये रही और 2 जीरो ये, तो टोटल वोट कितने आ गए? टोटल वोट आ गए अपने 2 लाख। टोटल वोट कितने आ गए? 2 लाख। तो मैं जो पीछे 3-4 क्वेश्चन में तुमको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जरूरी नहीं कि हर बार, जैसे यहाँ तो अपने को साफ-साफ दिख रहे थे कि भी नंबर तो कटने वाले थे। ये दोनों एग्जांपल में मैंने देखा, अभी डायरेक्ट आ गया। यहाँ देखा हमने 80 का 60%, 66, 48। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना हर बार वो नंबर पूरा-पूरा कट जाए। हमने देखा कि 72 का 60% नहीं निकलेगा, 72 का 40% नहीं निकलेगा। लेकिन 72 के 60 और 40 में जीत हार करने वाले 20%, 72 का 20% जीत हार कर रहा है डिसाइड। और जो 20% है वो 28,800 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अपनी। यहाँ हर बार 1 यूनिट की वैल्यू कटने वाली आ जाती है, पूरी-पूरी आ जाती है, तो हम सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पूरा-पूरा नहीं कट रहा, तो 100 यूनिट की वैल्यू जब हमने यहाँ जाके सोल्व किया, तब फाइनली अपनी 100 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब आगे कुछ नहीं निकालना। इसमें से पूछा था टोटल वोट बताओ, तो टोटल यूनिट 100 यूनिट की वैल्यू मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ इंटू में 100। क्लियर है? बहुत बढ़िया। और वो वाला तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब मैं एक क्वेश्चन अब बिना कुछ वो सब लिखे हुए डायरेक्ट करेंगे, फिर आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 10% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, 90 ने दे दिया। 10% अवैध घोषित कर दिए, 90 का 10% 9 गया, 81 बच गए। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 81 का 70, 70 इसको, 30 इसको, 40, 81 का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर मैं सारी चीज़ यहाँ लिखे, 81 का 40% वोट है ना जीत हार डिसाइड कर रहा है। एक बार फिर से देखो, टोटल वोट 100, 100 में से 10 ने नहीं डाला, 90 ने डाला, 90 का 10%, 90 का 10% 9, 9 अवैध घोषित हो गए, 90 में से 9 गया 81, 81 कह रहे हैं कि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70%, 70 इसको, 30 इसको, 70 और 30 में डिफरेंस कितना? 40 का, तो 81 का 40% जीत हार डिसाइड करेगा कह रहे, और 16,200 वोटों से, यानी कि इसकी वैल्यू है 16,200 के बराबर। हमसे पूछा है कुल मत बताइए, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16,200 बटा में 81 गुना में 40%, 40 का परसेंट हटाऊंगा ऊपर चला जाएगा 100, ठीक है। और हमसे पूछा है कुल मत बताइए, कुल मत बेटा कितने यूनिट रहेंगे? 100 यूनिट रहेंगे, तो 100 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे, गुना में चला जाएगा 100। देखो डायरेक्ट कट रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 पे कट गया और साथ में 2 जीरो भी आ गई, है ना, तो यहाँ से 2 2 जीरो आएगी ना, 81 दूनी 2 जीरो, 20 दूनी 40 और 20 पांजा 100, है ना, इसको और काट लीजिए 2 से, 2 से काटा तो कितना आ गया? 100, 100 गुना में
या फिर वो ना काट के इस साइड वाला काट लीजिए, थोड़ा सा 2 से काट लीजिए इसको, 2 से काटा 50, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 1 2 और 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो, टोटल वोट कितने आ गए? टोटल वोट आ गए 50,000। और बेटा ये तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अगर आप जब प्रैक्टिस करके कॉन्सेप्ट को मजबूत कर कर बिना मतलब सोचे और जब आप पेपर में करोगे ना 10 सेकंड से भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। लिखना ही क्या था? कुछ भी नहीं लिखना था। अब समझाने वाला, क्योंकि आपको मैं नोट्स बना के दे रहा हूँ अच्छे वाले आपके टेलीग्राम चैनल वीर कॉन्सेप्ट मैथ्स पे, है ना? इस वजह से मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। बोलिए टोटल वोट हमेशा कितने मानने हैं? सर टोटल वोट हमेशा 100 मानने हैं। टोटल वोट कितने मानने हैं? 100, 100 वोट टोटल मानने हैं। कितने परसेंट वोटों ने मतदाताओं ने वोट नहीं डाला? 10% मतदाताओं ने सर वोट नहीं डाला। तो कितने परसेंट लोगों ने वोट डाला? सर 90 यूनिट, 90% लोगों ने वोट डाला। इसका 10% अवैध घोषित कर दिए, इनवैलिड कर दिए सर 10%। 90 का 10%, 10% इनवैलिड घोषित कर दिए गए। सर 90 का 10% नो इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो वैलिड कितने बचे? सर वैलिड बचे 81। कितने बचे? 81। सर वैलिड वोटों का, ये सारा लिखना नहीं था आपको, वैलिड वोटों का अब एक एक यहाँ बताता हूँ। वैलिड वोटों का सर विनर को वैध मतों का 60-70% मिला, विनर को वैध मतों का 70% मिला। तो बताइए बेटा लूजर को कितना मिलेगा? लूजर को मिलेगा 30%। अब बताइए एक बात बताइए, आप 81 का 70% निकाल लोगे, पॉइंटों में फंसोगे कि नहीं फंसोगे? इसी वजह से मैं कह रहा था कि इन चक्रों में नहीं पड़ रहा। तो बताइए जीत हार कितने वोटों से हो गई? 70 और 30, मतलब जीत हार को डिसाइड करने वाले हैं सर 40% वोट। किसका 40%? 81 का 40%। और ये जो 81 का 40% है वो 16,200 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू 16,200 बटा में 81 बटा में 40% हटाए ऊपर 100, 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 50। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। एक अब कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं और मेरी कोशिश यही रहती है कि तुमको स्टार्टिंग में ना इतनी छोटी-छोटी मैं बात बताऊँ, इतना तगड़ा आपका कॉन्सेप्ट कर दूँ और जब टाइम आए फाउंड हो गया। और जब टाइम आए तब आप ना इन चीज़ों को ऐसे वर्बली सोल्व करो कि दिक्कत ही ना आए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लिया, 75% मतदाताओं ने अपने मत नहीं दिए, तो कित सॉरी मत दिया, तो 75% लोगों ने मत दिया, ठीक है। दिए गए मतों का 2% अवैध घोषित कर दिया गया। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, फिर भी वर्बली करेंगे चलो। 75% लोगों ने दिया, 75 का 2% अवैध, तो 75 का 98% वैध। मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो 98, यहाँ मैं डायरेक्ट लिखूंगा 2% अवैध, 75 का 98% वैध है। विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मिला, 98 का 75, 75 इसको मिला 25, डिफरेंस कितने का? 50 का मत प्राप्त हुआ। जो अच्छा पूरा लोचा है क्वेश्चन में, वर्बली करना है तो बहुत दिमाग से, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी। देखो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए, 100 का 75 दिया, 75 पकड़ो, 2% अवैध, 75 का 98% वैध। फिर कह रहे हैं कि विजेता उम्मीदवार को वैध मतों का, जो इसके बराबर है 75 का 98 का 75, 75 का 98, 98 का 75% और वो इतने के बराबर है। ये इक्वेशन आएगी 75 का 98%, है ना, और विजेता को मिला उसका 75%, और ये जो है वो बराबर दे रखा है। अब की बार मैं सारा कुछ लिखूंगा, लेकिन हो सकता है मैं गलत लिख दूं, लेकिन मेरी पूरी पूरी कोशिश है कि वो सही जाएगा, ठीक है। मतदाता सूची में नामांकन की संख्या बताइए। तो एक यूनिट की वैल्यू मैं लिखूंगा अभी थोड़ी देर, एक बार देखते हैं कि प्रैक्टिस का फायदा क्या है। अगर सच कह रहा हूं, मेरे को नहीं पता था ये क्वेश्चन यहाँ मिलेगा। 75%, सॉरी 75% नहीं है, 75 गुना में 98% गुना में 75%। हमसे पूछे टोटल वोट, टोटल वोट कितने यूनिट होते हैं? 100 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी। ये क्वेश्चन है भाई, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। काटिए 98, डायरेक्ट कट जाना चाहिए यार। चलो एक बार पीछे से, क्या पता गलत लिख दिया हो ना कॉन्फिडेंस का। चलो एक बार पीछे से चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 75%, टोटल वोट कितने लेने हैं बेटा? टोटल वोट लेने हैं 100 यूनिट, ठीक है। कितने प्रतिशत? कह रहे कि 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए। ये बात नहीं बोली कि 25 ने नहीं दिए, कह रहे दिए 75 ने, तो दिए है 75%। 75% यानी कि 100 का 75%, 75 लोगों ने मत दिया, ठीक है। कह रहे कि दिए गए मतों में से 2% अवैध घोषित कर दिए। अब बोला इनवैलिड, इनवैलिड कितने बोल दिए? 2% इनवैलिड बोल दिए। तो बेटा 75 का 2% इनवैलिड निकालोगे ना, फंस जाओगे। आ गई वही बात है ना, वही बात आ गई। तो वैलिड लिखेंगे हम डायरेक्ट, वैलिड लिखेंगे।
2%, 75 का 2% इनवैलिड है। तो दो टोटल वोट, कोई भी संख्या अपने आप में 100% है बेटा, 2% इनवैलिड है, 2% इनवैलिड है। तो बताइए बेटा वैलिड कितने हैं? वैलिड है 98%, है ना। 2% अगर आपकी इनवैलिड वोट हो गई, किसका 2%? वेद मतों का। इसने बोला ना दिए गए मतों का। 25% लोग डालने नहीं आए, डालने आए 75%। कह रहे कि दिए गए मतों का 2% अवैध है। 2% बेटा अवैध है, तो वेद कितने? 98%। किसका 98? दिए गए मत, यानी कि 75 का 98% तो वैलिड वोट है। तब तक तो यहां सही है 98। आगे बढ़िए। कह रहे विजेता उम्मीदवार को वेद मतों का 75% मत प्राप्त हुआ। अब जीत हार नहीं बताई, कह रहे कि इतने वोटों से जीत गया, नहीं, कह रहे कि 75% मत प्राप्त हुआ, जो, ये शब्द को पकड़ लीजिए ध्यान से, जो इतने मतों के बराबर है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहे कि जीतने वाले प्रत्याशी को वेद मतों का 75% मिला। ये जो वेद मत है ना, अब विनर कैंडिडेट को बेटा वेद मतों का, वेद मत कितने हैं? 75 का 2% तो वेद हो गए, 75 का 98% वेद है। और जो कह रहा है कि जो विनर कैंडिडेट है ना, उसको वेद मतों का 75% मिला, वेद मतों का 75% मिला। और ये जो वेद मतों का 75% बेटा मिला है ना, ये क्वेश्चन में जो किसके बराबर है? जो 9261। ये मैंने सही लिखा है, 75 का 98%, 2% अवेद हो गए और 75% इसको मिला, जो 9261 के बराबर है। हमसे पूछा है कि मतदाताओं में, मतदाताओं की सूची में बोलो। 1 यूनिट की वैल्यू 9261 बटा में 75 गुना में 98% गुना में 75%। हमसे पूछा है टोटल वोट 100 यूनिट। इसका परसेंट हटाएंगे, है ना। एक स्टेप बढ़ाऊं या इधर ही लिख दो? इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जब परसेंट हटाएंगे बेटा, इसका जब परसेंट हटाएंगे तो गुना में क्या जाएगा? गुना में जाएगा 100। और इसका भी जब परसेंट हटाएंगे तो गुना में क्या जाएगा? 100 जाएगा। ठीक है, अब काट के सोल्व कीजिए। 2 बार 75 है, ठीक है, 2 बार 100 से काट देता हूँ। 25 दिया 75 और 25 चौका 100। फिर काटिए, 25 दिया, क्यों कर रहा है ऐसे? 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ये भी कटेगा, ठीक है। 6 का पढ़ा पढ़ूंगा, कट जाएगा ना जैसे, तो जाना 9 2 11 12 12 कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 का पाड़ा पढ़ रहा हूँ, ठीक है। 9 एकम 9, बीच में 0 आएगी। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कितना बचा? 6 2 8, नीम नीम 81। 9 दूनी 18 और नीम नीम 81। क्लियर है भाई? अब कट जाएगा 98, 98 कम 98 4, कोई बात नहीं, ये वाला काट लीजिए। 7 से काट लीजिए, 7 से कट जाएगा ना, 7 एकम 7, कितना बचा? 3, 7 चौके 28, 4 कट गया 7 से, 7 से काटिए। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौका 28, 7 से काट रहा हूँ इसको। 7 एकम 7, 3 बचा, 7 चौके 28, कितना बचा? 4 और 7 7 49, 7 7 49। अब फिर से कट गया 7 से, 7 दूनी 14, 14 का पढ़ा नहीं पढ़े, 7 पे काट रहा हूँ। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, बहुत काटा पीटी होगी, लेकिन क्या बात हो गई भैया, हमें आंसर निकालना है। 2 दूनी 4, सब कुछ कट गया नीचे से। ऊपर क्या बचा? ऊपर देखिए जरा, ऊपर देखिए 100, तो ये 2 जीरो तो बच गए। 21, 21 दूनी 42, देखो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और साथ में कितनी जीरो? साथ में 2 जीरो, 16,800। काटा पीटी कुछ ज्यादा ही होगी ना बोर्ड पे। कैलकुलेटर से कर दूं यार? बोलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर काटा पीटी हो जाएगी। उत्तर मैंने निकाल दिया और हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो मैं कैलकुलेटर से काट रहा हूँ इसको, ठीक है। कहेंगे मैथ का टीचर होके कैलकुलेटर से काट रहे हैं, तो क्या करें भाई, अब गलत नहीं बता सकता। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9261 बटा में क्या आएगा? चेक करना चाहता हूँ, मतलब मैं 98%, कहीं मैंने गलत 98 का परसेंट हटाया ऊपर 100, फिर 75 का परसेंट हटाया ऊपर क्या आ गया? 100, है ना। और फिर क्या बताना है? फिर हमें बताना है 100 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू हमसे बताने है टोटल वोट, 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है। गुना में क्या आएगा? गुना में आएगा 100। इसको जब हम काट रहे हैं, मैं एक काम कर लेता हूँ, मेरा फोन क्या है, 9261 को मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ, किससे? डायरेक्ट काट रहा हूँ मैं 9800, कट जाएगा पूरा पूरा, थोड़ी काटा पीटी कम होगी। 9261, क्योंकि ये पॉइंटों में वोट हो ही नहीं सकते। क्वेश्चन अगर हम सही करेंगे ना, तो ध्यान रखना पेपर में कभी भी पॉइंटों में नहीं जाएगा।
9261 तो 98 से पूरा नहीं कटा, ठीक है, 94.5 आ गया। चलो कोई नहीं, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 9261 गुना में 100 गुना में 100 गुना में 100 बराबर भाग में है 75, भाग में ही है 75 और भाग में है 98, 16,800 बिल्कुल सही है भाई, हमने सही निकाला है 16,800। बाकी आप अपनी मर्जी से काट लेना, क्योंकि देखो मैं यहाँ इतनी थोड़ी देर पहले जो कैलकुलेशन कर रहा था वो गलत ना हो, तो ये एक प्रकार का क्रॉस चेक काट पीट के इसे सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो यहाँ बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ गया, वैसे इसमें भी तुम दिमाग लगा सकते थे। 75% का मतलब 3/4 होता है, इसको सीधा लिख सकते 3/4, कुछ कैलकुलेशन बच जाती। चलो एक बार फिर से काट रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से काट रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे करना था, चलो कोई बात नहीं। 75% को तुम क्या लिखते, तुम लिखते 3/4, 25 या 75 और 25 चौका 100, ठीक है भाई। फिर से काट लो, 25 या 75 और 25 चौका 100, यहाँ तक क्लियर है। अब ये काट रहा हूं मैं, 4 से कट जाएगा ना, 2 से काट रहा हूँ, 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 से काटा, 2 से काटेंगे तो क्या बोलेंगे, 2 चौका 8 और 2 नीम 18, ठीक है भाई। अब 7 से काट रहा हूँ ऊपर वाला, 7 7 49, 7 से काटा, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 2 बच गया ना, तो 7 ये 21, 1 7 एकम 7, 2 7 ये 21, फिर 7 से काट रहा हूँ, इसको 7 से काट रहा हूँ। यानी मैं चाह रहा था कि बोर्ड पे काटा-पीटी कम हो, लेकिन फिर क्या करें, हो गया तो हो गया। मेरे को तसल्ली नहीं होती लास्ट तक। 7 का पढ़ा पढ़ो, 7 एकम 7, कितना बचा, 3 और 3 6, 6 61, 7 8 56, 7 8 56, कितना बचा, 4 और 1 5, 7 मिनट, सही है। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 21, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 7 मिनट, सही है। मतलब मेरे करने से क्या हुआ, करना तो तुम कर भाई। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, डायरेक्ट लिखेंगे भाई अब की बार। 10 ने नहीं डाले, 80 ने डाले, 80, 500 मोर, अच्छा, ये भी अच्छा क्यों, ठीक है। देखिए भाई, टोटल वोट लिखना पड़ेगा, ये समझाना है तुमको, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, करके दिखाऊं। 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 80, टोटल थे 100, 90 ने डाला, 90 का 500 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया, 90 है ना, 90 यूनिट 500 वोट अमान्य घोषित कर दिया गया। वेद मतों का 70% मिला, और वह 16 से वोटों से 70, और उसको मिला 30, 40%, और उसकी वैल्यू है 1600 के बराबर। ये इक्वेशन बनी, समझ गए। इसको सोल्व करना पड़ेगा। हमसे पूछा है कि मतदाताओं की सूची बताइए, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं लिख के दे देता हूँ, और ये क्वेश्चन ना मैं एज पर आपको होमवर्क दूंगा, और कल मैं चुनाव से संबंधित ना, जिसमें एक उम्मीदवार इतने परसेंट लेता है, एक उम्मीदवार इतने परसेंट लेता है, और एक उम्मीदवार इतने परसेंट, इसकी मैं इक्वेशन लिख के छोड़ के जाऊंगा। ये मैं सोचा ना कि करवाना नहीं चाहता, कराऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे इसको कमेंट में बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो टोटल वोट कितने आ गए, टोटल वोट आ गए 100 यूनिट, टोटल वोट कितने रहे, 100 यूनिट, टोटल वोट कितने यूनिट रहेंगे, 100 यूनिट रहेंगे। कह रहे कि 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, 10 ने नहीं डाला तो डाला कितना, 90 ने, 10 ने 10%, 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो डाले कितने बेटा, 90 लोगों ने, 90, ये यूनिट है, 90, 100 यूनिट थी, 90 यूनिट लोगों ने वोट डाला। 90 यूनिट लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि अब की बार 500% में नहीं बोला कि इतने परसेंट है मान्य है, कह रहे कि 500 वोट मान्य है। अगर सिर्फ हम इसे 90 लिखेंगे तो 90 में से 500 घट जाएगा क्या, नहीं, वो 90 यूनिट है, परसेंट के सेंस में है। ये जैसे 100 यूनिट है, वैसे ही ये 90 यूनिट है, कितने यूनिट है, 90 यूनिट। अमान्य कितने वोट है, अमान्य, इनवैलिड, मान्य 500 वोट है, कितने वोट है, 500 वोट है, तो मान्य कितने हैं, मान्य मतलब वैलिड कितने हैं, तो हमने पाया कि टोटल 90 यूनिट थे, 90 यूनिट में से सर 500 वोट तो अमान्य घोषित हो गए, तो मान्य कितने, 90 यूनिट माइनस 500। विजेता उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुआ, ये जो मान्य वोट का विजेता को कितना मिला, 70%, तो बताइए लूजर को कितना मिलेगा, लूजर को मिलेगा सर 30%, कितना मिला, 30%।
70 और 30% में सर जीत हार होगी 40%। कितने परसेंट की होगी बेटा? 40%। अब हमसे पता है कि 90 यूनिट है ना माइनस में 500 ये है वैलिड वोट और इसमें से जीत हार मतलब कितने परसेंट वोट होगी? 40% की, जो क्वेश्चन में 1600 वोट के बराबर है। कितने वोट के बराबर है बेटा? 1600 वोट के बराबर है। कर लोगे इसे सोल्व? सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। ये परसेंट हटाएंगे बटा में 100 मल्टीप्लाई करेगा, जो गुना कर रहा है आगे जाके भाग करेगा, जो माइनस है वो आगे जाके प्लस हो जाएगा। आसान है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ आप पे, कल आते ही मैं इसको सोल्व कराऊंगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि मतदाताओं के, हमसे पूछा है टोटल वोट, मतदाताओं की सूची बताइए। एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये आपको लिखना है। देखते हैं आपका मैथ कैसा है। और फिर पूछा है 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, ये फिर आपको फाइनली आपका आंसर आता है। करके देखना क्या आंसर आता है और कमेंट में बताना, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चुनाव से संबंधित एक छोटा सा पोर्शन बचा है जिसमें पहला उम्मीदवार इतने वोट लेता है, दूसरे उम्मीदवार इतना वोट लेता है, तीसरे इतना लेता है और विजेता इतने वोटों से जीत जाता है। तो पूछ लेगा कि बताइए उस कैंडिडेट को कितने वोट प्राप्त हुए। इस प्रकार के क्वेश्चन लेते हैं, फिर चुनाव से संबंधित टाइप खत्म हो। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। इसको ट्राई करना जो बोर्ड पे लिख के छोड़ रखा है, देखते हैं आपका दिमाग कैसे चलता है। बता ही देता हूँ, ज्यादा दिमाग खराब भी नहीं होगा। परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा। परसेंट हटाएंगे या फिर ये गुना कर रहा है आगे जाके भाग करेगा, इतना हो गया। करूं? बताइए, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो क्या बोलेंगे? 90 यूनिट माइनस 500 बराबर, ये गुना कर रहे हैं, आगे जाके क्या करेगा? आगे जाके डिवाइड करेगा। 40 का परसेंट हटाएंगे, ऊपर 100 लिख ले, या 2 और ऊपर 5 भी लिख सकते थे। ये जो माइनस का है 500, पहले इसको सोल्व करेंगे यहाँ से। काटिए इसको। 4 चौका 16, 4 चौका 16, जीरो से जीरो कट गया 40। तो 90 यूनिट माइनस 500, यहाँ से कितना आ गया? 90 यूनिट बराबर माइनस का 500 था, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का, समझ गए ना? ये 40, ये आ गया 4000। कितना आ गया? 4000। जो माइनस का 500 था वो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस को 500, यानी कि 90 यूनिट बराबर कितना आ गया? 4500, है ना। एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? एक यूनिट बराबर आ जाएगा 4500 बटा में 90। हमसे पूछा है 100 यूनिट टोटल वोट बताओ, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? गुना में आ जाएगा 100। है कोई मुश्किल? 9 पंजा 45, 9 पंजा 45, साथ में एक जीरो से जीरो तो कट जाएगा। तो टोटल आपके वोट थे कितने? टोटल आपके वोट थे 50, 5000, 5000 ही थे क्या? ठीक है। फिर 2 और 1 3 जीरो, टोटल वोट कितने थे आपके? 5। ये आपके आंसर। क्लियर है? तो इसका बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना और किसी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिए। ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।